पहला प्रश्न है दोस्तों, पाताल गुहा पद में कौन सा समास है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास है क्या, षष्ठी तत्पुरुष समास है क्या, कर्मधारय है क्या या फिर द्वंद्व है। तो किस समास का प्रयोग किया गया है पाताल पाताल गुहा पद में? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी कि षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसका जो विग्रह हो जाएगा हमारा दोस्तों जो है पातालश गुहा इति, क्या हो जाएगा? पातालश पातालस्य गुहा इति, पाताल गुहा क्या हो जाएगा? पातालस्य गुहा इति, पाताल गुहा। और इसमें प्रयोग किया गया षष्ठी तत्पुरुष समास। तो पहले प्रश्न का पहला आंसर दोस्तों सही जो है, पहले प्रश्न का बी आंसर सही है। इसी प्रश्न के साथ मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस 1 में। तो दोस्तों आज की जो हमारी प्रश्नोत्तरी है जो है समास पे है। किस पे है? समास पे है। और समास किस पे है? जो सुखनासोपदेश हमारा ग्रंथ है, जो कादम्बरी का एक भाग है, उसी से प्रश्नोत्तरी, यानी कि सारे जो है सभी समास से जो प्रश्नोत्तरी सभी जो है सुखनासोपदेश से है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। आज के जो प्रश्नों की संख्या है दोस्तों हमारा 50 है। ध्यान रखिएगा, आज जो है 50 प्रश्नोत्तरी है समाज से। कल के क्लास में हमने जो है 40 प्रश्न करा दिए हैं समाज से प्रश्नोत्तरी। तो आज और कल कुल 90 प्रश्न हो जाएंगे हमारे समाज से। तो समाज के जो है समाज का जो प्रश्नोत्तरी है दोस्तों आज जो है सुखनासोपदेश से समाप्त हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तरी की तरफ। पहला प्रश्न हो चुका है, दूसरे प्रश्न को लेंगे। और दोस्तों इसके साथ ही यदि चैनल पे पहली बार आप हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्नोत्तरी की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा यही था कि पाताल जो गुहा पद है इसमें समास कौन सा हुआ है? तो समास हुआ हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, आइए लेते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न कहता है वसु जननी पद में कौन सा समास है? ठीक है, पूछा है वसु जननी। ठीक है, वसु जननी धन की जननी है कौन? तो इसमें समास कौन सा हुआ दोस्तों? बहुब्रीहि समास हुआ है क्या, षष्ठी तत्पुरुष हुआ है क्या, कर्मधारा हुआ है क्या या फिर द्वंद्व हुआ है? किस समास का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे जो है हमारा हो जाएगा जो है वसुना नाम वसु नाम वसु नाम जननी। ठीक है, क्या हो जाएगा? वसु नाम जननी, धन की जननी देवी कौन है? तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी के लिए पद आया है जननी। तो हमारा जो आंसर जाएगा यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष है, यानी यहाँ पे है वसुना नाम जो है षष्ठी का बहुवचन लगा है, तो आंसर जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, यह हमारा समासिक विग्रह है वसुना नाम जननी इति वसु जननी। ठीक है, पद किसके लिए, किसका बोध करा रहा है? यहाँ जो लक्ष्मी के लिए शब्द आया है। तो आंसर हमारा बी करेक्ट है प्रश्न संख्या 2 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या तीसरे प्रश्न को। प्रश्न हमारा है स्वल्प संतवम पद में कौन सा समास है? ठीक है, जो है स्वल्प संतवम पद में समास पूछा है, कौन सा है? बहुब्रीहि है क्या, षष्ठी तत्पुरुष समास है क्या, कर्मधारय है क्या या फिर अव्ययी भाव समास है? किस समास का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा दोस्तों समास आप लोग बताइए, तब तक हम इसका विग्रह कर देते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा स्वल्पम स्वल्पम संतवम स्वल्पम संतवम, और जो है यश सह तम, क्या हो जाएगा? यश सह तम। ठीक है, तम। तो तम से किसका बोध हो रहा है? तम से जो हमारा हो जाए जो है स्वल्प संतवम पद में जो है जो है स्वल्पम संतवम यश सह जो है स्वल्प संतवम। तो इसमें समास पूछा है, कौन सा है? तो समास हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास। तो यह तीसरे प्रश्न का ए आंसर से है दोस्तों। इस पद में बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। समासिक विग्रह है स्वल्पम संतमम यश सह। ठीक, तो यहाँ पे हो गया ए आंसर सही है प्रश्न संख्या 3। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। दिवस कर गति पद में कौन सा समास है? दिवस कर गति पद में समास कौन सा है? बहुब्रीहि है क्या, तृतीया तत्पुरुष समास है क्या, कर्मधारय है क्या या फिर षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है? कौन सा समास हमारा यहाँ पे है? दिवस कर गति। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए। इसका हमारा हो जाएगा जो है दिवस करस्य, विग्रह हो जाएगा दिवस करस्य। ठीक है, दिवस करस्य गति इति
दिवस दिवस कर गति हो जाएगा दिवस करस्य गति इति दिवस कर गति। तो बताइए इसमें समास कौन सा है। तो इसमें जो है दिवस करस षष्ठी लग गया है दोस्तों। तो हमारा जो है विग्रह में षष्ठी लगी हुई है दिवस करस में। तो हमारा जो समास हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। कौन सा दोस्तों, षष्ठी तत्पुरुष समास का। तो दिवस कर गति जो है षष्ठी तत्पुरुष समास है। आंसर डी सही है दोस्तों चौथे नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या 5 को लेंगे। यहाँ पे है सरस्वती परिगृहीतम पद में कौन सा समास है। तो सरस्वती परिगृहीतम पद में समास पूछा है, कौन सा है। नई बहुब्रीहि है क्या, तृतीया तत्पुरुष समास है क्या, कर्मधारय है क्या, या फिर द्वंद्व है। किस समास का प्रयोग किया गया है सरस्वती परिगृहीतम पद में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सरस्वत्या सरस्वत्या परिग्रहितम परिग्रहितम। तो यहाँ पे कौन सा, यह हमारा है सरस्वत्या परिग्रहितम। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा इसमें समास है। तो कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा हो जाएगा सरस्वत्या, तृतीया लग गई है विग्रह में, तो हमारा हो जाएगा तृतीया तत्पुरुष समास। ठीक है, सरस्वती को जो है परिग्रहितम ग्रहण नहीं करती, कौन, वह लक्ष्मी जो है लक्ष्मी। तो यहाँ पे जो सरस्वत्या परिगृहीतम, ठीक है, तो हमारा आंसर जाएगा तृतीया तत्पुरुष समास। कौन सा हुआ है, तृतीया तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है सरस्वती परिगृहीतम पद में। तो आंसर बी सही है। 5 नंबर प्रश्न दोस्तों। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है। यह प्रश्न है उदार जो है संतवम यश सह तम, यह किस पद का समासिक विग्रह है। ठीक है, तो उदार संतवम पद का है क्या, उदार संतवम पद का है क्या, उदार जो है सनतम पद का है क्या, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताइए, उदार संतवम यश सह तम, यह किस पद का समासिक विग्रह है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जाएगा दोस्तों, यह आंसर हमारा है उदार संतवम। तो आंसर एक करेक्ट है इसका। तो इसमें समास कौन सा ये बता सकते हैं आप। तो इसमें जो हमारा समास हुआ है इस पद में, उदार संतवम पद में हमारा समास हुआ है, तो इसमें हुआ है बहुब्रीहि समास। कौन सा है, बहुब्रीहि समास है। ये भी पूछेगा इस पद में समास कौन सा है उदार संतवम पद में, तो बहुब्रीहि समास हुआ है। विग्रह क्या है, तो विग्रह हमारा उदार संतवम यश सह तम। ठीक, तो ये हमारा हो गया ए आंसर सही है प्रश्न संख्या 6 का आंसर। तो 6 का एक करेक्ट है दोस्तों। आगे हम 7 नंबर प्रश्न को लेंगे। प्रश्न संख्या 7 हमारा यहाँ पे है दोस्तों, इंद्रजालम पद में कौन सा समास है। तो पूछा है इंद्रजालम पद में कौन सा समास है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास है क्या, षष्ठी है क्या, कर्मधारय है क्या, या फिर अव्ययीभाव समास है। किस समास का प्रयोग किया गया है इंद्रजालम पद में। तो आप बता सकते हैं आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा जो है इंद्रस्य इंद्रस्य जालम। विग्रह का हो जाएगा इंद्रस्य जालम, जालम इंद्रजालम। ठीक, इंद्रस्य जालम इंद्रजालम, यह जो है समासिक विग्रह है। और समास पूछा है कौन सा है दोस्तों, समास हमारा हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर बी करेक्ट होता है दोस्तों। यह हमारा हो गया 7 नंबर का बी सही आंसर। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 8 को। त्वय राशि संभोम पद में कौन सा समास है। तो त्वय राशि संभोम पद में समास पूछा है, कौन सा है दोस्तों, बहुब्रीहि है क्या, तृतीया तत्पुरुष है क्या, कर्मधारय है क्या, या फिर द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है त्वय राशि संभवा में। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, त्वय राशि संभव में जो है समास किसका है। तो आंसर हो जाएगा हमारा एक सही है। क्या है, ए सही है। देखिए इसका समासिक जो है विग्रह भी देख लेते हैं, ए को करेक्ट करते हैं। त्वय राशि संभव में विग्रह हमारा हो जाएगा त्वय राशि संभव संभव यस्याः सा। क्या हो जाएगा, यस्याः सा। इससे लक्ष्मी का बोध हो रहा है दोस्तों। सा पद लक्ष्मी के लिए आया है। स्व त्वय राशि संभव जो है जल में ही जो उत्पन्न हुई वह लक्ष्मी। तो सा पद त्वय लक्ष्मी के लिए आया यहाँ पे। सा विग्रह हमारा है त्वय राशि संभवम यस्या सा व लक्ष्मी। सम जो है
प्रयोग किया गया है बहुब्रीहि समास का। तो त्वय राशि संभवों में जो है यदि पूछे समास कौन सा है तो यहाँ पे जो हमारा आंसर सही है दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 का ए सही है। ठीक है, तो ए को सही करते हैं। बहुब्रीहि समास है, लक्ष्मी का बोध हो रहा है। आगे हम चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। 9वां प्रश्न है त्वय राशि पद में समास है। तो यहाँ पे हमने त्वय राशि संभव में बताया था तो बहुब्रीहि है। यहाँ पे सिर्फ पूछेगा त्वय राशि जो है त्वय राशि में कौन सा समास है। तो त्वय राशि में देख लेते हैं कौन सा समास है। इसमें दो समास का प्रयोग किया गया है, एक हमारा बहुब्रीहि समास है और एक हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो इसमें देख लेते हैं त्वय राशि में जो है त्वय राशि में कौन सा समास है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला जो है समास है त्वय राशि पद में कौन सा समास है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। तोया नाम राशि इति, क्या है, राशि इति त्वय राशि। ठीक है, तोया नाम राशि इति त्वय राशि जो है समास हमारा है षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, तो त्वय राशि संभव में यदि पूछे तो बहुब्रीहि समास, त्वय राशि में सिर्फ पूछे तो षष्ठी तत्पुरुष समास। तो यह हमारा हो गया बी आंसर सही है 9 नंबर प्रश्न का। और समासी विग्रह है तोया नाम राशि इति त्वय राशि। ठीक है, अगला लेंगे प्रश्न संख्या 10 को। अमृत सहोदरा सहोदरा पद में कौन सा समास है। तो अमृत की सहोदरा पद में कौन सा समास है। तो बहुब्रीहि समास है क्या, षष्ठी है क्या, कर्मधारय है क्या, या फिर द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है अमृत सहोदरा पद में। तो यहाँ पे जो है इस पद में भी दो समास का है, इसमें भी अमृत सहोदरा में भी दो समास का प्रयोग किया गया है दोस्तों। एक हमारा हो जाएगा यहाँ पे बहुब्रीहि समास है और एक हमारा है षष्ठी तत्पुरुष समास है। दो समास का प्रयोग किया गया है। ये भी सही है और ए भी सही है और बी भी सही है। देख लेते हैं कैसे सही है, थोड़ा सा हम इसको विग्रह कर देते हैं। यदि हम अमृत सहोदरा की बात करते हैं, यदि हमारा अमृत सहोदरा पूछे कौन सा समास है तो इसमें बहु जो है अमृत सहोदरा में पूछे कौन सा है तो दोस्तों इसमें हो जाएगा हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो हमारा आंसर जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास 10 का बी करेक्ट। ठीक है, इसका विग्रह हमारा हो जाएगा अमृतस्य सहोदरा इति, क्या हो जाएगा, सहोदरा इति, अमृत सहोदरा। ठीक है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया अमृत सहोदरा में। ठीक है, आगे हम दूसरा देखते हैं बहुब्रीहि किस में हुआ। तो यहाँ पे जो हमारा है दूसरा पद सहोदरा है, क्या है, सहोदरा। सहोदरा मतलब एक ही उदर से जो पैदा हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो है बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया, यानी कि सहोदरा सिर्फ पूछे तो बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। अमृत सहोदरा पूछे तो षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो सहोदरा में यदि इसका हम समासिक विग्रह करेंगे तो समानम समानम उदरम उदरम यस्या स, यस्या सा इसलिए क्योंकि लक्ष्मी का इससे बोध हो रहा है दोस्तों, तो यस्या सा पद लक्ष्मी के लिए आया है। ठीक है, समानम उदरम यस्या सा, वह लक्ष्मी सहोदरा जो एक ही उदर से उत्पन्न हुई है। इसमें बहुब्रीहि समास का, तो दोनों ध्यान रखिएगा। अमृत सहोदरा पूछे तो षष्ठी तत्पुरुष समास, और जो यदि सहोदरा सिर्फ पूछे तो बहुब्रीहि समास। ठीक है, आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 11 को। यहाँ पे है 11 प्रश्न है कि कटु पिपाका पद में कौन सा समास है। तो जो है विपाका पद में कौन सा समास है दोस्तों। तो इसमें जो है इसमें बहुब्रीहि है क्या, षष्ठी है क्या, कर्मधारय है क्या, या फिर अव्ययीभाव समास का प्रयोग किया गया है। तो कौन सा समास है हमारा कटु विपाका में। तो यहाँ पे समासिक विग्रह करेंगे तो कटु, ठीक है, कटु विपाका विपाकः विपाकः यस्याः यस्या सा। ठीक है, यस्या सा सब जो है लक्ष्मी के लिए है। कटु पिपाका वाली कौन है, तो लक्ष्मी है। तो इसमें कौन सा समास है, कटु विपाका पूछे तो इसमें भी हमारा बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया। कौन सा दोस्तों, बहुब्रीहि समास का विग्रह क्या है, कटु विपाकः यस्या सा, जो है कटु विपाका। तो आंसर ए को सही करेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 11 का एक करेक्ट आंसर है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 12 को। संख्या 12 यहाँ पे हमारा है दोस्तों। प्रश्न संख्या 12 यहाँ पे है अप्रत्यक्ष दर्शना, अप्रत्यक्ष दर्शना पद में कौन सा समास है। तो अप्रत्यक्ष दर्शना पद में कौन सा समास है दोस्तों यहाँ पे हमारा जाएगा नई बहुब्रीहि है क्या, षष्ठी है क्या, कर्मधारय है क्या, या फिर द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया अप्रत्यक्ष दर्शना पद में। तो यहाँ पे हमारा समासी विग्रह हो जाएगा नास्ति नास्ति प्रत्यक्षम प्रत्यक्षम दर्शनम
दर्शनम यस्याः सा। ठीक है, तो नास्तिम प्रत्यक्षम दर्शनम यस्या सा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यदि हम अ को हटा देते हैं, सिर्फ प्रत्यक्ष दर्शना में करेंगे तो बहुब्रीहि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि। यदि हमारा नास्ति जो पद आया, ना अस्ति नहीं है, तो नई बहुब्रीहि समास हुआ है। ठीक है, तो नास्ति जो शब्द है वो नई बहुब्रीहि के लिए आया है और शा पद से लक्ष्मी का बोध हो रहा है, तो अप्रत्यक्ष दर्शना नहीं है। कौन? वह लक्ष्मी। तो यहाँ पे जो समास की बात करें कौन सा है, तो नई बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है अप्रत्यक्ष दर्शना पद में। ठीक है, समासी विग्रह है नास्ति प्रत्यक्षम दर्शनम यस्या सा। आंसर हमारा एक करेक्ट है, नई बहुब्रीहि समास है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि सिर्फ प्रत्यक्ष दर्शना में पूछे तो हमारा बहुब्रीहि हो जाएगा, यदि पूरा में पूछे अप्रत्यक्ष दर्शना में तो नई बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो बी यहाँ 12 नंबर प्रश्न का एक करेक्ट आंसर है। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 13 को। प्रश्न हमारा 13 है दोस्तों। 13 आपके सामने है। खल जना पद में कौन सा समास है? पूछा है खल जना, दुष्टों की दुष्टों की संगति में जो रहती वह कौन है? तो वह तो है लक्ष्मी के लिए है। खल जना पद यदि पूछे किसके लिए है, तो लक्ष्मी का बोध करा रहा है खल जना पद से। यहाँ पूछा है कि इसमें जो है समास कौन सा है। ठीक है, तो इसमें बहुब्रीहि है क्या, नई बहुब्रीहि है क्या, कर्मधारय है क्या, या फिर ये भी दोनों है? किस समास का प्रयोग किया गया है हमारा यहाँ पे खल जना पद में? ठीक है, तो इस पद में जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, खलजना पद में यदि समास पूछा है तो हमारा आंसर जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास का प्रयोग किया गया है। यदि इसका विग्रह करेंगे तो खलाश्च, खलाश्च मतलब खला ए जना इति। ठीक है, खला जना इति, यह हो जाएगा खला खल जना। तो समास पूछा है तो समास हो जाएगा कर्मधारय समास। समासिक विग्रह पूछे खल जना का तो खलाश्च ए जो है खलाश्च ए जना इति खल जना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आंसर 13 का सी करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 14 को। दीपशिखा पद में कौन सा समास है? ठीक है, तो दीपशिखा पद में समास कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, या फिर द्वंद्व समास। तो यहाँ पे जो प्रश्न है कि दीपशिखा पद में कौन सा समास है, तो बता सकते हैं इसमें कौन सा समास है। तो इसमें जो है समास हमारा हुआ है दोस्तों, पहले आंसर को क्लिक करते हैं। प्रश्न संख्या 14 का आंसर क्या है? तो यहाँ पे जो है आंसर हमारा जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा है? षष्ठी तत्पुरुष है। दीपशिखा पद में समास पूछे तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। यदि विग्रह पूछे तो दीपस्य शिखा, क्या हो जाएगा? दीपस शिखा दीप शिखा, क्या हो जाएगा? दीपस शिखा दीप शिखा, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का आंसर दोस्तों बी सही है। क्या सही है? बी सही है, ध्यान रखिएगा। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 15 को। 15 है जो है संवर्धन वारिधारा पद में कौन सा समास है? तो संवर्धन वारिधारा पद में समास पूछा है, कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा जाएगा बहुब्रीहि है क्या, चतुर्थी तत्पुरुष है क्या, कर्मधारय है क्या, या फिर अव्ययीभाव समास है? तो संवर्धन वारिधारा पद में कौन सा समास है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हमारा जाएगा जो है, आंसर बताइए तब तक इसका हमारा विग्रह देखते हैं। इसका हो जाएगा संवर्धनाय। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा दोस्तों, इसमें संवर्धन वारी धारा पद में समास कौन सा है? तो आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे संवर्धनाय वारी धारा इति संवर्धन वारी धारा, यानी कौन सा समास हुआ? यहाँ पे विग्रह में चतुर्थी दिखाई दे रही है तो हमारा समास हो गया चतुर्थी तत्पुरुष समास। तो पूछ सकता है संवर्धन वारी धारा पद में कौन सा समास है? तो चतुर्थी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। तो आंसर बी सही है 15 नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या 16 को लेते हैं दोस्तों। 16 है ब्याद गीति पद में कौन सा समास है? तो जो ब्याद की गीत होती है उसमें कौन सा समास है ब्याद गीति पद में? तो यहाँ पे क्या कौन समास है दोस्तों? ब्याद गीति में बहुब्रीहि है क्या, षष्ठी है क्या, कर्मधारय है क्या, या फिर द्वंद्व है? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ब्याद गीति पद में समास पूछा है, कौन सा है? तो विग्रह हो जाएगा ब्याधस्य। ठीक है, विग्रह हमारा हो जाएगा जो है ब्याधस्य
व्याधस्य गीति, क्या हो जाएगा? व्याधस्य गीति, व्याध गीति। तो जो है विग्रह हमारा व्याधस्य है और गीति है, तो समास हमारा कौन सा होगा दोस्तों? समास हमारा हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। तो 16 में यदि पूछे व्याध गीति पद में कौन सा समास है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। विग्रह की बात करते हैं, व्याधस्य गीति पद हुआ। ठीक है, तो ये हमारा 16 का बी आंसर करेक्ट है। आगे हम प्रश्न संख्या 17 को लेंगे। यहाँ पे है तिमिरोध गति पद में कौन सा समास है? ठीक है, तिमरोध गति पद में समास पूछा है, कौन सा है? बहुब्रीहि समास है क्या? तत्पुरुष है क्या? कर्मधारय है क्या? या उपपद समास है? किस समास का प्रयोग किया गया? प्रश्न संख्या 17 का। तो यहाँ पे है, विग्रह करेंगे यदि हम, तिमिरस उदगति, क्या हो जाएगा? तिमिरस उदगति, तिमरोध गति। जो समास कौन सा हुआ? समास हुआ हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, क्या हो जाएगा? तिमिरस उदगति, उदगति जो है तिमरोध गति, तिमरस से है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो आंसर में आ जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, तो 17 का बी आंसर करेक्ट है दोस्तों। पूछेगा तिमरोध गति में समास कौन सा है, तो तिमरस उदगति जो है षष्ठी तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है 17 नंबर प्रश्न का। 18 को लेते हैं, अपान भूमि पद में कौन सा समास है? ठीक है, पूछा है अपान भूमि पद में कौन सा है दोस्तों? तो बहुब्रीहि है, षष्ठी तत्पुरुष है, कर्मधारय है, या फिर उपपद है। तो कौन सा समास है यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पे अपान भूमि पद में। ठीक है, तो आंसर में आ जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। अपानस भूमि, अपान भूमि, क्या हो जाएगा? अपानस भूमि, अपान भूमि हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। अपान भूमि में समास कौन सा है? षष्ठी तत्पुरुष समास। समासिक विग्रह कौन सा है? अपानस भूमि। ठीक है, तो आंसर बी करेक्ट है 18 नंबर प्रश्न का। 19 को लेंगे। 19 है, संगीतशाला पद में कौन सा समास है? संगीतशाला पद में कौन सा समास है दोस्तों? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, कर्मधारय, या फिर अव्ययीभाव समास। संगीतशाला पद से किसका बोध हो रहा है? तो यहाँ पे संगीतशाला की वो क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे जो है समास कौन सा हो जाएगा? संगीतशाला जो है, संगीतस्य शाला इति संगीतशाला, तो हो जाएगा हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। विग्रह करेंगे तो संगीतस्य शाला इति संगीतशाला। ठीक है, तो आंसर हमारा बी करेक्ट है 19 नंबर प्रश्न का। तो 19 का बी सही कर लीजिए। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 20 को। 20 में कौन सा समास है? तो अकाल प्रावृत्त पद में कौन सा समास है? ठीक है, प्रश्न है अकाल प्रावृत्त पद में समास पूछा है। बहुब्रीहि है क्या? षष्ठी तत्पुरुष है क्या? कर्मधारय है क्या? या फिर द्वंद्व? किस समास का प्रयोग किया गया? अकाल प्रावृत्त पद में। तो यहाँ पे है जो समास हमारा है दोस्तों, देखते हैं 20 नंबर प्रश्न का आंसर क्या सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा 20 प्रश्न जो है, इसमें अकाला चासो प्रावृत्त इति विग्रह क्या हो जाएगा दोस्तों? विग्रह हमारा जाएगा अकाला चासो चासौ प्रावृत्त इति जो है अकाल प्रावृत्ति। तो किस समास का प्रयोग किया गया इसमें? इसमें समास हमारा हुआ है, सी आंसर करेक्ट है 20 नंबर प्रश्न का, कर्मधारय समास का प्रयोग है। तो अकाला प्रावृत्त में पूछे समास कौन सा है? तो कर्मधारय समास है, समासिक विग्रह है अकाला चासो प्रावृत्त इति। ठीक है, तो 20 का सी आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 21 की तरफ चलते हैं। 21 है, विसर्पण भूमि पद में कौन सा समास है? तो विसर्पण भूमि पद में समास कौन सा है? नई बहुब्रीहि है क्या? षष्ठी तत्पुरुष है क्या? कर्मधारय है क्या? या नई तत्पुरुष समास है? किस समास का प्रयोग किया गया है विसर्पण भूमि में? तो हमारा यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? तो समास तब तक बताइए, तब तक इधर इसका हम समासिक विग्रह कर देते हैं। विसर्पणाय भूमि। अब बताइए कौन सा समास है दोस्तों? तो यहाँ पे विग्रह में चतुर्थी का बोध हुआ है, जो है विसर्पणाय भूमि, विसर्पण भूमि। समास हमारा यहाँ पे कौन सा हुआ है दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा हुआ है जो है षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा हुआ? षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। तो यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है। विसर्पणाय भूमि में कौन सा समास है? तो यहाँ पे जो है षष्ठी तत्पुरुष समास है। यहाँ पे 21 का बी आंसर सही है। ठीक है, तो 21 का बी करेक्ट है। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 22 की तरफ।
ठीक है, तो 22 है अपरिचितया पद में कौन सा समास है। तो अपरिचितया पद में समास पूछा है तो बहुब्रीहि समास है क्या, नई तत्पुरुष समास है क्या, कर्मधारय है क्या, या फिर ठीक है, तो यहाँ पे या अव्ययीभाव समास है। कौन सा समास का प्रयोग किया गया अपरिचया पद में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा हो जाएगा जो है न, जो है न परिचितया इति अपरिचिता। ठीक है, क्या हुआ है, न परिचिता, परिचिता इति, न परिचितया इति अपरिचितया। ठीक है, तो समास कौन सा हुआ है, समास हमारा हुआ है नई तत्पुरुष समास। कौन सा हुआ है, लक्ष्मी जो है अपरिचित को नहीं पहचानती, न परिचितया इति क्या करती, नहीं पहचानती। यहाँ पे समास हमारा हुआ है नई तत्पुरुष समास। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो है 22 नंबर प्रश्न का आंसर जो है बी सही है दोस्तों। पूछ सकता है अपरिचितया पद में कौन सा समास है, तो अपरिचितया पद में जो है नई तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बी आंसर सही है 22 नंबर प्रश्न का। तो 22 का बी करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 23 को। आलेख्य गता पद में कौन सा समास है, तो आलेख्य गता पद में कौन सा समास है, तो यहाँ पे कौन सा समास है दोस्तों, बहुब्रीहि समास है, द्वितीय तत्पुरुष समास है, कर्मधारा या द्वंद्व है। तो आलेख्य गता, गता का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो गता हमारा कौन सी विभक्ति में लगती है तत्पुरुष के, तो गता जो हमारा द्वितीय विभक्ति में लगती है। ठीक, कौन सी लगती है, द्वितीय विभक्ति में। तो यहाँ पे हमारा समास जो हुआ है द्वितीय तत्पुरुष समास हुआ है। आलेख्य गता पद में समास कौन सा हुआ है दोस्तों, द्वितीय तत्पुरुष समास हुआ है। आलेख्यम गता इति आलेख्य गता। क्या हो जाएगा हमारा, आलेख्यम, आलेख्यम गता इति आलेख्य गता। तो हो जाएगा हमारा द्वितीय तत्पुरुष समास। तो समासिक विग्रह आलेख्यम गता इति हो जाएगा, और समास कौन सा है, द्वितीय तत्पुरुष समास। बी आंसर सही है 23 नंबर प्रश्न का। 23 का बी सही कर लीजिए। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 24 को। 24 है अभिषेक समय पद में समास है। तो अभिषेक समय पद में कौन सा समास है दोस्तों, तो यहाँ पे बहुब्रीहि है क्या, षष्ठी तत्पुरुष है क्या, कर्मधारय है क्या, या फिर द्वंद्व, किस समास का प्रयोग हुआ है अभिषेक समय पद में। तो इसमें जो है समास हमारा हुआ है जो है षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा हुआ है, षष्ठी तत्पुरुष समास। इसका विग्रह हो जाएगा अभिषेकस्य समयः तस्मिन्, जो है षष्ठी तत्पुरुष समास का हुआ है। तो अभी जो है इस पद में देखिए, देखते हैं इसको हम सही करते हैं। इसमें हुआ है षष्ठी तत्पुरुष समास। पूछे अभिषेक समय में कौन सा समास हुआ है, षष्ठी तत्पुरुष समास। जो पूछेगा अभिषेक समय में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया, सप्तमी। क्या यहाँ पे समय दिखाई दे रहा है जो है अभिषेक के समय में। ठीक है, तो इसमें षष्ठी भी हुआ है। इसका विग्रह करेंगे तो हमारा हो जाएगा अभिषेकस्य, अभिषेकस्य समयः, समयः तस्मिन्। जो तस्मिन् जो पद आया है दोस्तों, यह तस्मिन् जो है इस समय यानी सप्तमी विभक्ति का बोध करा रहा है। किसका, सप्तमी विभक्ति का बोध करा रहा है कि इस पद में जो है सप्तमी विभक्ति लगी है तस्मिन् शब्द से। और विग्रह हमारा अभिषेकस्य समय जो है तस्मिन्। तो यह हमें बताता है कि अभिषेक जो समय है इसमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, लेकिन समास कौन सा है, समास हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो यहाँ पे बी आंसर सही है दोस्तों 24 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो यहाँ पे तस्मिन इसीलिए लगता है दोस्तों क्योंकि इसमें इस पद में सप्तमी विभक्ति है। आगे जो है 24 का बी आंसर सही है दोस्तों। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 25 को। 25 है मंगल कलश पद में कौन सा समास। तो मंगल रूपी जो कलश है जो है उसमें कौन सा समास है, बहुब्रीहि है क्या, चतुर्थी है क्या, कर्मधारय समास है क्या, या द्वंद्व है। किस समास का प्रयोग किया गया है मंगल कलशा पद में। ठीक है, तो यहाँ पे जो समास की यदि हम बात करते हैं तो आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे चतुर्थी तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा, चतुर्थी तत्पुरुष समास। इसमें हमारा हो जाएगा मंगल कलशा पद में। यदि विग्रह की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा मंगलाय, क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगलाय कलशा इति मंगल कलशा। क्या हो जाएगा, मंगलाय, मंगलाय कलशा, कलशा इति। ठीक है, इति मंगल कलशा। चतुर्थी दिखाई दे रही है दोस्तों। जो है चतुर्थी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है मंगल कलशा में।
ठीक है, तो आंसर बी सही है 25 नंबर प्रश्न का दोस्तों। तो आज की जो प्रश्नोत्तरी है 25 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, टोटल 50 प्रश्न है दोस्तों। तो आप जो है 25 में से यदि आपका कितना सही हुआ ये बताइएगा। आगे हमारा 25 और बाकी है, आप जो है पूरे कक्षा को देख कर जाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले 26 नंबर प्रश्न को। 26 लेते हैं अगले प्रश्न को 26 को। यहाँ पे है उस जो है उस्रीस पट्टम पट्ट बंधनेन पद में कौन सा समास था। तो उस्रीस पट्ट बंधनेन पद में समास पूछा है, कौन सा है। तो नई तत्पुरुष समास लगा है क्या, षष्ठी तत्पुरुष लगा है क्या, कर्मधारा हुआ है क्या, या फिर अव्ययी भाव समास का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इसमें बताइए कौन सा समास है। ठीक है, तो इस जो है पद में हमारा समास पूछा है, तो समास हमारा हो जाएगा यहाँ पे जो है इसमें पूरे पद में जो है, यदि हम पूरे पद की बात करते हैं इसमें दो समास हुआ है, लेकिन दोनों षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। एक हमारा हुआ है जो है उष्णिप पट्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पे हुआ है उष्णिप पट्ट, इसमें भी हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। यदि हम पूरा पूछे उष्णिप पट्टेन पद में कौन सा समास हुआ है, तो इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास, यानी दोनों पद में दो, यहाँ पे दो समास हुआ है, दोनों में षष्ठी लगी हुई। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यदि पूछे उष्णिप पट्ट पद में कौन सा समास है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। यदि पूछेगा उष्णिप पट्ट बंधनेन पद में कौन सा समास है, तो भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह थोड़ा अलग है बस। जो है उष्णिप पट्ट का विग्रह है उष्णिस्य पट्ट इति उष्णिस पट्टस, और बंधन का है तो उष्णिस पट्टस बंध उष्णिप पट्ट बंधन तेन। ठीक है, तो तेन का प्रयोग यानी तृतीया लगी हुई है, तेन जो लगा हुआ है तृतीया का बोध कराता है। तो इसमें पूरे पद में यदि पूछे विभक्ति कौन सी लगी हुई है, तृतीया विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, समास कौन सा हुआ है, तो जो है षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है दोस्तों, दो पद में हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो दोनों तरह से पूछ सकता है, उष्णिप पट्टम में समास और उष्णिप पट्ट बंधेन में समास, दोनों में षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो 26 का बी आंसर सही दोस्तों। आगे चलेंगे हम प्रश्न संख्या 27 की तरफ। यहाँ पे है परलोक दर्शनम पद में कौन सा समास है। तो परलोक का दर्शन में कौन सा समास है, तो इसमें है बहुब्रीहि हुआ है क्या, षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है क्या, कर्मधारा हुआ है क्या, या फिर ये भी दोनों हुआ है। कौन सा समास यहाँ पे हुआ है दोस्तों, परलोक दर्शनम में। तो अभी हमने बताया उसमें ऊपर जो है उष्णिप पट्टन पट्ट बंधने में दो समास हुआ है, दोनों षष्ठी तत्पुरुष समास है। और यहाँ पूछा है परलोक दर्शनम पद में कौन सा समास हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा दो समास प्रयोग किया गया है। एक हमारा हुआ है कर्मधारय समास, और एक हमारा हुआ है यहाँ पे जो है षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, दो समास का प्रयोग किया गया है, तो आंसर हमारा जाएगा ए, बी और सी दोनों करेक्ट है। परलोक दर्शन में दो समास हुआ है, एक कर्मधारय, एक जो है षष्ठी तत्पुरुष समास। तो कर्मधारा की यदि हम करेंगे तो परश्च परश्चासौ, ठीक है, परश्चासौ लोक लोक परलोक, ठीक क्या हो जाएगा, लोक परलोक। ठीक है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास हुआ है, यानी कि परलोक जो पद आया है उसमें कर्मधारय समास है। और यदि हम करेंगे परलोक दर्शनम में हुआ है, तब परलोकस दर्शनम इति परलोक दर्शनम, दो समास का प्रयोग किया गया है, एक जो है कर्मधारय है और एक है षष्ठी। तो परलोकम यदि पूछे कौन सा समास है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा परलोकम पूछे तो कर्मधारय समास। यदि पूछे परलोक दर्शनम में कौन सा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ए और बी और सी दोनों करेक्ट है, आंसर डी आंसर सही है दोस्तों। देंगे आगे की प्रश्न संख्या 28 को। समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे हम देखते हैं 28 नंबर प्रश्न को। प्रश्न है साधुवादा पद में कौन सा समास, साधुवाद पद में कौन सा समास है दोस्तों। तो बहुब्रीहि हुआ है क्या, नई तत्पुरुष हुआ है क्या, कर्मधारय हुआ है क्या, या भी ये भी दोनों हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो समास हमारा हुआ है दोस्तों, इसमें भी हमारा कर्मधारय समास है। कौन सा, कर्मधारय समास है साधुवाद पद में। तो यहाँ पे है साधवस्य ते वादा, क्या हो जाएगा, साधवस्य साधवश्च ते वादा। ठीक है, साधु वादा, ठीक है, कर्मधारय समास हुआ है। कौन सा हुआ, यह समासी विग्रह है साधवश्च ते वादा, साधु वादा पद बनेगा, समास हमारा हुआ है कर्मधारय समास। तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर जो है
कर्मधारय समास है, यानी सी आंसर सही है 28 नंबर प्रश्न का। आगे लेंगे हम 29 प्रश्न को लेंगे। 29 प्रश्न है मदन सरई पद में कौन सा समास है। तो मदन सरई पद में समास पूछा है, कौन सा है दोस्तों, बहुब्रीहि है क्या, षष्ठी तत्पुरुष है क्या, कर्मधारय है क्या, या फिर अव्ययी है। कौन सा समास का प्रयोग किया गया है दोस्तों मदन सरई में। ठीक है, तो आंसर को क्लिक करिए, तब तक हम इसका समासी विग्रह करेंगे। मदनस्य क्या हो जाएगा, मदनस्य सरह तई। ठीक है, मदनस सरह तई, तई पद से कामदेव का जो है कामदेव का बोध हो रहा है, तई मतलब वह कामदेव। तो मदन जो है मदनस सरई, मदनस सरई तई। तो यहाँ पे कौन सा समास हुआ है, समास हुआ है षष्ठी तत्पुरुष समास। पूछ सकता है मदन सरई पद में कौन सा समास है। तो षष्ठी तत्पुरुष समास है, विग्रह की बात करता है, तो मदनस सरह सरह तई, मदन सरई। ठीक है, तो आंसर 29 का बी आंसर सही है दोस्तों। 29 का बी सही कर लीजिए। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 30 को। 30 है मर्माहताः पद में कौन सा पद है। तो मर्माहता पद में पूछा है कौन सा समास है। तो यहाँ पे बहुब्रीहि है क्या, षष्ठी तत्पुरुष है क्या, कर्मधारय है क्या, या फिर अव्ययीभाव समास है। किस समास का प्रयोग किया गया है मर्माहता पद में। तो जो है किसका जो है आंतरिक पद जो है मर्मित हुआ है, घायल हुआ है दोस्तों। तो जो हुआ है उसका हुआ राजा को, किसका हुआ राजा के लिए। जो मर्माहता कौन है, राजा है। कौन है दोस्तों, राजा है। तो विग्रह हो जाएगा जो है यहाँ पे मर्माणी, जिसका मर्मर स्थल जो है आघात हुआ है। ठीक है, आहतानी आहतानी एशाम ते, एशाम एशाम ते। ठीक है, ये जो हो जाएगा हमारा मर्माहता, मर्माणी हाततानी एशाम ते मर्माहता। इसमें समास हुआ है बहुब्रीहि समास। यह राजा के लिए है, वह राजा जो है जिसका मर्माणी है, जो मर्मर स्थल है वो क्या हो गया है, आहतानी आगाहत हुआ है, घायल हुआ है। तो किसके लिए है, राजा का बोध करा रहा है। तो हमारा समास हुआ है बहुब्रीहि समास। कौन सा हुआ दोस्तों, बहुब्रीहि समास। 30 नंबर प्रश्न का आंसर ए सही है। समासी विग्रह होगा मर्माणी आहतानी एशाम ते मर्माहता। ठीक है, तो यहाँ पे 30 का ए करेक्ट है। आगे हम चलेंगे 31 प्रश्न की तरफ। यहाँ पे है आसन मृतवह पद में कौन सा समास है। तो आसन मृतवह पद में समास पूछा है, बहुब्रीहि है क्या, तृतीया तत्पुरुष है क्या, कर्मधारय है क्या, या फिर द्वंद्व समास का है। तो कौन सा समास है जो है यहाँ पे आसन मृतवह पद में। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे समास कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा समास जाएगा, यह भी राजा के लिए है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे विग्रह हो जाएगा आसन्न मृत्यु येषाम ते। क्या हो जाएगा, आसन्न मृत्यु येषाम ते, बहुब्रीहि समास हुआ है। विग्रह हो जाएगा आसन्न, जिसके नज़दीक क्या है, मृत्यु है। क्या है, आसन्न मतलब नज़दीक है, येषाम ते वे राजागण। ठीक है, ते से किसका बोध हुआ, राजा का बोध हुआ। तो यहाँ पे समास हो गया बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो आसन्ना माना नज़दीक है, मृत्यु मतलब मृत्यु, जिसके वे राजागण। तो आंसर जो है 31 का ए सही है दोस्तों। बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है आसान मृत्यु पद में। ठीक है, तो ए सही है 31 का। आगे चलेंगे 32 नंबर प्रश्न का। 32 है दोस्तों उत्कुपित लोचना पद में समास है। तो उत्कुपित लोचना पद में समास कौन सा हुआ है। तो उत्कुपिते लोचने एशाम ते, इस यह भी पद राजा के लिए है। यहाँ से जो है मदन सरई पद से जितना भी समास हमारा होगा दोस्तों, सभी राजा के लिए आया है। तो राजा का बोध कराता है यहाँ पे। तो समास कौन सा हुआ है, अन्य पद का बोध करा रहा है। तो बहुब्रीहि समास का प्रयोग हुआ। कौन सा हुआ, बहुब्रीहि समास हुआ है। 32 नंबर प्रश्न का। इसका विग्रह करेंगे तो उत्कुपित, उत्कुपिते क्या हो जाएगा, उत्कुपिते लोचने, क्या हो जाएगा, लोचने, उत्कुपिते लोचने एशाम ते। क्या हो जाएगा, एशाम ते। ठीक है, उत्कुपित लोचने, उत्कुपिते लोचने एशाम ते, उत्कुपित लोचना समास है बहुब्रीहि समास। तो पूछ सकता है उत्कुपित लोचना पद में समास कौन सा है। तो बहुब्रीहि समास है। समासी विग्रह कौन सा है, तो उत्कुपिते लोचना एशाम ते, उत्कुपित लोचना। तो यहाँ पे 32 का आंसर जो है एक करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, बहुब्रीहि समास हुआ। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 33 को।
33 है महामंत्रई पद में कौन सा समास है। तो महामंत्रई पद में समास पूछा है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास है क्या, षष्ठी तत्पुरुष लगा है क्या, कर्मधारा हुआ है क्या, या फिर द्वंद्व समास का हुआ है। तो किस समास का प्रयोग किया गया हमारा महामंत्रई पद में। तो यहाँ पे जो समास हमारा हुआ है दोस्तों महांतरश्च, यहाँ पे हमारा हुआ है महांतश्च महांतस ते मंत्रा, क्या हो जाएगा महांतरस ते मंत्रा। यहाँ पे हो जाएगा कौन सा समास हुआ है, समास हमारा हुआ है इस पद में कर्मधारय समास। कौन सा, कर्मधारय समास। महामंत्रई पद में समास कौन सा हुआ है, कर्मधारय समास हुआ है। समासी विग्रह है महांतस ते मंत्रा। ठीक है, तो आंसर सी सही है दोस्तों। 33 नंबर प्रश्न का सी आंसर सही है। महामंत्रई में कर्मधारय समास का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 34 है, दुष्ट वारणा पद में कौन सा समास है। तो दुष्ट वारणा हाथी के समान दुष्ट कौन होता है, तो जो है दुष्ट वारणा पद में समास पूछा है, तो इसमें समास कौन सा है, बहुब्रीहि है क्या, षष्ठी है क्या, कर्मधारय है क्या, या फिर द्वंद्व है। किस समास का प्रयोग किया गया है दुष्ट वारणा पद में। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा दुष्टाश्च ते ते वारणा तई दुष्ट वारणा। तो समास हमारा हुआ यहाँ पे हमारा समास हुआ है कर्मधारय समास। कौन सा हुआ है दोस्तों, समासिक विग्रह है दुष्ट जो है दुष्टाश्च ते वारणा तई, जो है दुष्ट वारणा समास हुआ है कर्मधारय समास। यानी कि आंसर हमारा जाएगा सी की तरफ 34 नंबर प्रश्न का। 34 का सी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 35 को लेंगे। 35 आपके सामने है। 35 है पर जो है पर प्रेरिता पद में समास कौन सा है। तो पर प्रेरिता समास कौन सा है दोस्तों, बहुब्रीहि है, तृतीया तत्पुरुष है, कर्मधारय या फिर द्वंद्व समास है। कौन सा समास का प्रयोग किया गया है पर प्रेरिता पद में। तो यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 35 का हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे पर प्रेरिता, यानी दूसरों के द्वारा जो प्रेरित हो। ठीक है, तो परई मतलब दूसरों के द्वारा, प्रेरिता क्या हो जाएगा परई प्रेरिता। ठीक है, तो दूसरे के द्वारा प्रेरित किया जा रहा है, तो तृतीया तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया। कौन सा, तृतीया तत्पुरुष। पर प्रेरिता, परई प्रेरिता, तृतीया तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। 35 नंबर प्रश्न का बी आंसर सही है। ठीक है, पर प्रेरिता में समास है तृतीया तत्पुरुष समास, बी करेक्ट है। 35 नंबर प्रश्न आगे लेंगे। 36 नंबर प्रश्न है मनोहरा कृतय पद में समास कौन सा है। तो मनोहरा कृतय पद में समास कौन सा है दोस्तों, बहुब्रीहि समास है क्या, षष्ठी तत्पुरुष समास है क्या, कर्मधारय है क्या, या फिर अव्ययीभाव समास है। कौन सा समास है मनोहरा कृतय पद में। तो इस पद में हमारा समास हुआ है मनोहरा आकृतया येषां ते, क्या हो जाएगा आकृतयः येषां, जो है येषां ते। ठीक है, तो मनोकृतया जो है मनोहरा आकृतयः येषां ते मनोहरा कृतय। समास कौन सा हुआ है, समास हमारा यहाँ पे हो जाएगा हमारा यहाँ पे दोस्तों बहुब्रीहि समास। कौन सा हुआ है, बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। 36वें प्रश्न में मनोहरा कृतया पद में कौन सा समास हुआ है, बहुब्रीहि समास हुआ है। समासिक विग्रह क्या है, मनोहरा आकृतय येषां ते मनोहरा कृतय। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर हमारा जो है यहाँ पे बहुब्रीहि समास है, तो बहुब्रीहि को सही कर लीजिए। प्रश्न संख्या 36 का एक करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 है, अदूरदर्शिना पद में कौन सा समास है। तो अदूरदर्शिना पद में कौन सा समास है दोस्तों, तो नई तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि है, उपपद तत्पुरुष है कि बी सी दोनों है। तो यहाँ पे कौन सा समास है अदूरदर्शन पद में। तो यहाँ पे दोस्तों अदूरदर्शन पद में भी दो समास का प्रयोग किया गया है। एक समास हमारा है नई तत्पुरुष समास, और एक हमारा हुआ है उपपद तत्पुरुष समास। कौन सा हुआ है, एक हमारा है नई तत्पुरुष समास, एक है उपपद तत्पुरुष समास। तो आंसर हमारा यहाँ पे डी सही है। क्या सही है, डी सही है। कैसे हुआ, यहाँ पे जो है अदूरदर्शिना, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे कि जो है न दूरदर्शिना अदूरदर्शिना, यानी कि इसमें जो है नई तत्पुरुष समास होगा। और यदि हम करें अदूरदर्शिना का समासी विग्रह यदि हम करते हैं दूरम पश्यंत
पश्यन्तीति दूरदर्शिनः। तो यहाँ पे हमारा उपपद तत्पुरुष समास हुआ। तो आंसर यहाँ पे हमारा दोस्तों डी सही है। बी और सी दोनों तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है अदूरदर्शिनः पद में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नई तत्पुरुष समास भी है और उपपद तत्पुरुष समास है। तो आंसर बी सी दोनों करेक्ट है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 38 की तरफ। 38 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न हमारा है कि क्षुद्रा अधिष्ठित भावना पद में कौन सा समास है। तो क्षुद्रा अधिष्ठित भावना पद में समास पूछा है, कौन सा है। तो यहाँ पे जो समास हमारा हुआ है बहुब्रीहि हुआ है क्या, षष्ठी हुआ है क्या, कर्मधारय है या फिर ये भी दोनों है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यह राजा के लिए है दोस्तों, यह जो पद आया है राजा के लिए आया है। तो राजा का बोध करा रहा है तो समास तुम्हारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यदि हम विग्रह करेंगे तो क्षुद्रई, क्षुद्रई अधिष्ठ जो है अधिष्ठितः, अधिष्ठितम, ठीक है, अधिष्ठितम भवनम एशाम ते, क्या हो जाएगा, भवनम एशाम, एशाम ते। ठीक है, तो यह क्षुद्रई अधिष्ठितम भवनम एशाम ते क्षुद्रा अधिष्ठितम भवना, यह पद बनेगा। समास हुआ है बहुब्रीहि समास, यह राजा का बोध करा रहा है। ठीक है, राजा लोग का बोध करा रहा है। तो यहाँ पे आंसर जो है बी सही, ये सही है दोस्तों। 38 नंबर प्रश्न का ये सही कर लीजिए। समास कौन सा हुआ है, बहुब्रीहि समास। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 39 की तरफ। प्रेत पटहा पद में कौन सा समास है। तो प्रेत पटहा पद में समास पूछा है, बहुब्रीहि हुआ है क्या, नई तत्पुरुष हुआ है क्या, कर्मधारय है क्या या भी अव्ययी भाव समास हुआ है। तो इसमें समास कौन सा हुआ है दोस्तों। तो समास की यदि हम बात करते हैं तो प्रेत पटहा शब्द जो है प्रेता नाम, जो है प्रेता नाम पटहा, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रेता नाम पटहा, प्रेत पटहा। समास हुआ है यहाँ पे कौन सा हुआ है। तो यहाँ पे प्रेता नाम षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है। तो हमारा जाएगा यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा हुआ दोस्तों, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे सही कर लीजिए षष्ठी तत्पुरुष समास। तो आंसर हमारा बी सही है प्रश्न संख्या 39 का। ठीक है, तो 39 में प्रेत पटहा पद में कौन समास हुआ है, षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। विग्रह हमारा कौन सा है, प्रेता नाम पटहा, प्रेत पटहा। आंसर बी सही है 39 प्रश्न का। प्रश्न संख्या 40 लेंगे। अनुदिवसम पद में समास है। तो अनुदिवसम पद में कौन सा समास है, बहुब्रीहि हुआ है क्या, नई तत्पुरुष है क्या, कर्मधारय है क्या या फिर अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पे समास हमारा हुआ है दिवसम दिवसम अनुदिवसम, क्या हो जाएगा, दिवसम दिवसम अनुदिवसम समास हुआ है अव्ययी भाव समास। ठीक है, प्रश्न हो जाएगा विग्रह दिवसम, दिवसम, दिवसम दिवसम अनुदिवसम समास है अव्ययी भाव समास। तो 40 नंबर प्रश्न का अनुदिवसम पद में समास पूछे तो अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पे डी आंसर सही है दोस्तों 40 नंबर प्रश्न का। तो 40 प्रश्न कंप्लीट हो गए दोस्तों। अभी हमारा 10 और बाकी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 10 और बाकी है तो इसको भी पूरा करिए। 40 हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हम चलते हैं 10 प्रश्न और लेते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है 41 प्रश्न है, जल बिंदुवा पद में कौन सा समास है। तो कौन सा है, बहुब्रीहि है क्या, षष्ठी है क्या, कर्मधारय है क्या या फिर द्वंद्व है। तो जल बिंदुवा पद में समास पूछा है। तो यहाँ पे जो हमारा हुआ है समास की बात करता है, जल बिंदुवा पद में कौन सा समास है। तो जला नाम बिंदुवा, क्या हो जाएगा, जला नाम बिंदुवा जल बिंदुवा। ठीक है, बिंदुवा जल बिंदुवा समास हुआ है यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा हुआ है, षष्ठी तत्पुरुष। तो 41 का आंसर बी करेक्ट है। जल बिंदुवा में समास कौन सा है, षष्ठी तत्पुरुष समास। विग्रह क्या है, जला नाम बिंदुवा जल बिंदुवा। ठीक है, तो आंसर बी सही है। 41 का 42 लेते हैं। महानुभावता पद में समास है। तो महानुभावता पद में समास कौन सा है, बहुब्रीहि समास हुआ क्या, षष्ठी तत्पुरुष हुआ क्या, कर्मधारय हो गया क्या या फिर अव्ययी भाव समास का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे जो समास हुआ हो जाएगा महानुभावता पद में समास माना हो जाएगा महानम, महान अनुभाव यश्चा सह मनुभाव, क्या हो जाएगा, दो यहाँ पे विग्रह हमारा समास जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा है, बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। यदि विग्रह करेंगे महान अनुभाव, अनुभाव यश सह, क्या हो जाएगा, यश सह जो है यश सह
महानुभाव, महानुभाव। तो आंसर जाएगा बहुव्रीहि समास। विग्रह है महान, अनुभावः यस्य सः महानुभाव समास, बहुव्रीहि समास। 42 का ए आंसर सही है दोस्तों, तो ये सही कर लीजिए। प्रश्न संख्या 43 को लेंगे। अविशेषाज्ञताम पद में कौन सा समास है? तो अविशेषाज्ञताम पद में समास पूछा है। बहुव्रीहि समास हुआ क्या, नहीं हुआ क्या, उपपद हुआ क्या, या फिर बीसी दोनों हुआ? तो यहाँ पे जो समास हुआ है दोस्तों, समास यदि पूछे तो समास हमारा हुआ नई तत्पुरुष समास। अविशेषाज्ञताम पद में समास है नई तत्पुरुष समास। न विशेषज्ञताम, अविशेषज्ञताम यहाँ पे होगा तो समास है नई तत्पुरुष समास। तो 43 का आंसर यहाँ पे बी सही है। ठीक है, आगे लेंगे 44 प्रश्न को। प्रतारण कुशलई पद में समास पूछा है। तो प्रतारण कुशलई पद में कौन सा समास है दोस्तों? बहुव्रीहि समास हुआ है क्या, सप्तमी तत्पुरुष समास हुआ है क्या, कर्मधारय हुआ है क्या, या फिर ये भी दोनों हुआ है? तो यहाँ पे कौन सा समास है प्रतारण कुशलई पद में? ठीक है, तो यहाँ पे जो समास हमारा हुआ है दोस्तों, विग्रह कर लेते हैं, इसको बताइए। ये इसमें हमारा विग्रह है प्रतारणे। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रतारणे कुशलाः, कुशलाः, प्रतार कुशलाः, ये हमारा विग्रह है। प्रसार कुशला तई। तो तई जो पद आया था दोस्तों, कुशला, प्रतार कुशला तई, तो तई जो पद आया यह सप्तमी का बोध करा रहा है कि इसमें सप्तमी भक्ति लगी हुई है। तो समास कौन सा हुआ है? कुशल के अर्थ में। ध्यान रखिएगा, कुशल शब्द आया है तो कुशल के अर्थ में सप्तमी तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। तो प्रतारण कुशलई पद में यदि समास पूछे तो सप्तमी तत्पुरुष समास हुआ है। यहाँ पे आंसर 44 का बी आंसर सही है दोस्तों। तो 44 का बी सही कर लीजिए। प्रश्न संख्या 45 की तरफ चलते हैं। वह है जो है 45 प्रश्न क्या है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमारा है मर्त्य धर्माढ़। क्या है जो दोस्तों? मर्त्य धर्माढ़ पद में कौन सा समास है? तो समास कौन सा हुआ है दोस्तों? तो यहाँ पे जो समास हुआ है यदि विग्रह करेंगे, बहुव्रीहि समास है क्या, नई तत्पुरुष है क्या, कर्मधारय है, या फिर अव्ययी भाव समास है? कौन सा है? तो समास यदि करेंगे मर्त्या धर्मा, धर्मा एषा एषाम ते। ठीक है, यह हमारा विग्रह है। समास हुआ है बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो 45 का जो है मर्त्य मर्त्य धर्माढ़ पद में समास है बहुव्रीहि समास। समासिक विग्रह ये है, समास हमारा हुआ है ए सही है। 45 का ए आंसर सही है, बहुव्रीहि समास। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 46 को। सदैव तम पद में समास पूछा है। तो सदैव तम पद में समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास हुआ है क्या, नई तत्पुरुष है क्या, कर्मधारय है क्या, या फिर अव्ययी भाव समास है? तो इसमें जो समास हमारा हुआ है दोस्तों, सदैवतम पद में समास हुआ है तो बहुव्रीहि समास है। कौन सा है? बहुव्रीहि समास। यदि हम विग्रह करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा दौतेन, दौतेन सह सहदैवतेम, सह दौतम। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। और विग्रह है जो है दैवतेन सह सदैवतम। ठीक है, तो समास हुआ है बहुव्रीहि समास। 46 का ए आंसर सही है दोस्तों। पूछेगा सदैव तम पद में समास है बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो 46 का ए सही होगा। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 47 का। कौटिल्य शास्त्रम पद में कौन सा समास है? ठीक है, तो कौटिल्य शास्त्रम पद में समास पूछा कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा बहुव्रीहि समास होगा क्या, षष्ठी होगा क्या, कर्मधारय है क्या, या फिर मध्यम पदलोपी समास है? किस समास का प्रयोग किया गया है कौटिल्य शास्त्रम पद में? समासिक विग्रह को देखते हैं। यहाँ पे हमारा है कौटिल्य कौटिल्य कृतम शास्त्रम। क्या हो जाएगा? कौटिल्य कृतम शास्त्रम, कौटिल्य शास्त्रम। ठीक है, यह हमारा समासिक विग्रह है। समास कौन सा हुआ ये देखते हैं। आंसर हमारा जाएगा डी की तरफ, मध्यम पदलोपी समास हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दो है, कौटिल्य शास्त्र में पूछे समास है तो मध्यम पदलोपी समास है, और विग्रह हमारा हो जाएगा कौटिल्य कृतम शास्त्रम, कौटिल्य शास्त्रम। तो आंसर यहाँ पे डी आंसर सही है दोस्तों 47 का। आगे चलेंगे 48 प्रश्न की तरफ। 48 है सेवक जो है सेवक ब्रिकई पद में समास है। तो सेवक जो है ब्रिकई पद में समास पूछा है।
बहुब्रीहि समास है क्या, नई तत्पुरुष है क्या, कर्मधारय है क्या, या भी अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पे जो समास मारा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे विग्रह है सेवकाः, वृकाः, सेवका, वृका, इव, तई। ठीक है, तई। तो यहाँ पे जो समास हुआ है, समास मारा हुआ है कर्मधारय समास। ठीक है, तो सेवक वृकई पद में समास कौन सा हुआ है, कर्मधारय समास, यानी आंसर सी सही है। विग्रह कौन है, विग्रह है सेवका, वृका, इव, तई, जो है सेवक वृकई। तो आंसर सी सही है दोस्तों, कर्मधारय समास का प्रयोग किया गया है 48 प्रश्न में। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं 49 प्रश्न की तरफ। प्रश्न है तरल हृदयम पद में समास है। तो तरल हृदयम पद में कौन समास है, बहुब्रीहि, नई, कर्मधारय या अव्ययीभाव समास। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, तरल हृदय पद में समास यदि कौन सा है, तो समास हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा है, बहुब्रीहि समास। विग्रह कर लेते हैं, विग्रह हमारा यहाँ पे हो जाएगा, समासिक विग्रह हो जाएगा यहाँ पे तरलम हृदयम यस्य तम। ठीक है, क्या हो जाएगा, तरलम हृदयम यस्य यस्य तम। ठीक है, तो हो गया जो है तरल हृदय, बहुब्रीहि समास हुआ है दोस्तों 49 का। विग्रह हमारा है तरलम हृदयम यस्य तम, बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों यहाँ पे जो है तम पद से राजा का बोध हो रहा, त्रय हृदय वाला वह राजा होता है, तो यहाँ पे त्रय हृदय तम से राजा का बोध हुआ, बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है दोस्तों। यहाँ पे है 49 का, ये सही है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कुल क्रमागता पद में समास है। ठीक है, तो कुल क्रमगता पद में समास पूछा है, कौन सा है, बहुब्रीहि समास हुआ क्या, तृतीया हुआ क्या, कर्मधारय हुआ क्या, या मद पद लोपी समास हुआ। तो इस पद में जो है समास यदि हुआ तो तृतीया तत्पुरुष समास। कुल क्रमगता, कुल क्रमगत के द्वारा है, कुल क्रम के द्वारा, तो तृतीया का द्वारा जो है के लिए, द्वारा के लिए तृतीया का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे समास हमारा हो गया तृतीया तत्पुरुष समास। ठीक है, विग्रह को भी देख लेते हैं, सब हो गया तो लास्ट वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जाएगा कुल क्रमेण, कुल क्रमेण आगतम। क्या हो जाएगा, कुल क्रमेण आगतम, कुल कुल क्रम आगतम। ठीक है, आगतम से तृतीया का बोध होता है, तो कुल क्रमेण आगतम यह समासिक विग्रह है, समास हुआ है तृतीया तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 50 का बी आंसर सही है दोस्तों, 50 नंबर प्रश्न का। तो दोस्तों यह हमारा आज की प्रश्नोत्तरी है। ठीक है, तो यह हमारा प्रश्नोत्तरी समाप्त हो गया आज के कुल 50 प्रश्न से, समास से, जो हमारा सुकनासो उपदेश थे। तो दोस्तों आप यहाँ पे बताइए कि ये 50 में से आपके कितने करेक्ट हुए, 50 के 50 या कुछ कम, जरूर बताइएगा। और साथ में ये भी बताइएगा कि प्रश्नोत्तरी कैसा आज का लगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा प्रश्नोत्तरी थी। आज की प्रश्नोत्तरी जो है समास पे था, और जो समास जो हमारा शुकनासोपदेश से था। तो 50 प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, समास की प्रश्नोत्तरी आज हमारी समाप्त हो गई शुकनासोपदेश से। कल जो है इसके हमारा जो है प्रश्न हमारे कुछ बचे हुए हैं, क्योंकि हमने प्रश्न इसका जो है गद्य से, जो है गद्य हमारा उससे प्रश्नोत्तरी नहीं कराए हैं। तो कोशिश करूंगी कि उससे प्रश्नोत्तरी जितने भी बनेंगे हम जो है उसको लेकर कल की क्लास में उपस्थित होंगे दोस्तों। तो आज के लिए यहीं पे क्लास को समाप्त करेंगे। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को पहली बार आए हैं, पहली बार क्लास कक्षा को देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग सभी जो है अपना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय दोस्तों। कल की कक्षा में पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।